तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एस। यानी कि बॉयलर में जो एस का क्वांटिटी है उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे कि हमारा बॉयलर में जो बेड एस है या जो फ्लाई एस है उसका डिफरेंट लोकेशन में कितना कलेक्शन होता है, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर आप पावर प्लांट में काम कर रहे हैं तो आपको बोल दिया जाए कि आपका जो बेड एस है उसका कलेक्शन कितना हुआ है या फ्लाई एस का कलेक्शन कितना हुआ है, तो एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन की मदद से आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग क्वांटिटी ऑफ एस को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग क्वांटिटी ऑफ एस का कैलकुलेशन को अच्छे से डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ एस के बारे में डिस्कस किए थे कि ये जो एस है वो मेनली कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है इसमें बॉटम एस, जो कि फर्नेस जहां कंबस्टन जोन है वहीं पे ये क्या रहता है, कलेक्ट होता है, उसको हम लोग बॉटम एस बोलते हैं। और दूसरा होता है फ्लाई एस, यानी कि जो हमारा उड़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई एस। यानी कि जो फर्स्ट पास के अलावा सेकेंड या थर्ड पास में जो भी कलेक्शन होता है, ईएसपी वगैरह में कलेक्शन होता है, उसको हम लोग फ्लाई एस बोलते हैं। तो बॉटम एस और फ्लाई एस का जो परसेंटेज होता है वो लगभग डिफरेंट बॉलर में अलग अलग होता है। अगर पीएफ बॉलर या सीएफबीसी बॉलर की बात करें तो ये 20-80 रेशो होता है। वही अगर हम लोग एफबीसी की बात करें तो ये लगभग 20 से ये 40% यहाँ पे 30 to 40%, 40% ही एज्यूम किया जाता है, 40% और 60% का अजम्पशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इस रेट से क्या कर सकते हैं कि आप एस का क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपके प्लांट में जो कोल का कंजप्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 100 TPH हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लिए कि 100 TPH क्या है, हमारा कोल का कंजप्शन है। तो इस कोल में सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि एस का क्वांटिटी कितना है। मान लीजिए अज्यूम करते हैं कि हमारा जो कोल है उसके अंदर 40% क्या है, एस है। तो 40% एस है, यानी कि 40 टन क्या हो जाएगा, हमारा एस का जनरेशन हो जाएगा। 40 टन क्या है, एस का टोटल जनरेशन होगा। उस एस में हमारा बॉटम एस भी होगा और फ्लाई एस भी होगा। तो अगर हम लोग बॉटम एस की बात करें तो 40 का 20% यानी 4 दूनी का 6 टन, 6 TPH क्या हो जाएगा हमारा 20% के हिसाब से। अगर 40% की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 60 TPH जो है वो बॉटम एस हो जाएगा। और इस केस में अगर हम लोग फ्लाई एस की बात करें तो इसमें से 40 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 TPH जो है आपका फ्लाई एस हो जाएगा। और अगर 40-60 की रेशो की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4 और ये 24 TPH क्या हो जाएगा, हमारा फ्लाई एस का कलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो फ्लाई एस है वो डिफरेंट सेक्शन में कलेक्ट किया जाता है। तो जनरली जो हमारा फ्लाई एस है वो एक तो होता है बॉयलर बैंक, बॉयलर बैंक हॉपर। एक हमारा कहाँ कलेक्शन होता है, तो इकोनोमाइजर हॉपर। दूसरा हमारा APH एयर प्री हीटर हॉपर। और लास्ट में हमारा कहाँ होता है, तो ESP हॉपर, है ना। तो ये जो हमारा फ्लाई एस का कलेक्शन होता है ये लगभग हमारा बॉयलर बैंक हॉपर में 10% होता है और इकोनोमाइजर में भी 10% होता है, APH में भी 10% होता है। बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 50%। तो 50% आपका ESP में हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा इस पॉइंट व्यू से। लेकिन अगर हमारा 60% ही केवल फ्लाई एस है और वहाँ पे हमारा बॉयलर बैंक नहीं है, केवल इकोनोमाइजर APH एक दूसरे के ऊपर है, मतलब पहले इकोनोमाइजर है फिर APH है, तो उस केस में हम लोग कितना मानते हैं, तो इकोनोमाइजर प्लस APH
तो इकोनोमाइजर में 10%, एपीएच में भी 10% होता है, तो टोटल इकोनोमाइजर प्लस एपीएच में कितना हो गया 20%। तो ये किसका 20%, तो जो हमारा फ्लाई ऐश आया है, मैं अगर इसका एग्जांपल ले रहा हूँ तो इसका 20%, अगर इसका एग्जांपल ले रहे हैं तो इसका 20%। तो इकोनोमाइजर प्लस एपीएच का अगर 20% निकालेंगे यानी कि 24 इंटू 20 और डिवाइड कर देंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 48 यानी कि 4.8 हो जाएगा TPH। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 4.8 TPH। और इसके बाद APH के बाद डायरेक्ट कहाँ पे होता है, तो हमारा कलेक्शन जो होता है वो ESP में होगा, तो रिमेनिंग जो है वो ESP में होगा। तो रिमेनिंग कितना हुआ 20% ऑलरेडी निकाल दिए, तो रिमेनिंग कितना हुआ 80% हो गया। ठीक है, तो 80% अगर आप निकाल दीजिए, या क्या करना है कि जो भी वैल्यू है उसमें से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, यानी कि 24 माइनस 4.8 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90.2 TPH। या इस 24 का 80% अगर निकालेंगे 24 इंटू 80 और डिवाइड करेंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 19.2 TPH। ठीक है, तो ESP में कितना हो गया 19.2 TPH जो है वो ESP में कलेक्ट होगा। और एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि ESP जो है वो डिफरेंट फील्ड होता है, यानी ESP के अंदर डिफरेंट फील्ड होता है, फर्स्ट फील्ड, सेकंड फील्ड, थर्ड फील्ड। अगर मान लीजिए आपका ESP जो है वो 3 फील्ड का है, मान लीजिए ये क्या है फर्स्ट फील्ड, सेकेंड फील्ड, एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 फील्ड का, ये ज्यादा भी हो सकता है थर्ड फील्ड। तो ESP का जो फर्स्ट फील्ड है उसका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी अप्रॉक्स 50 to 60% उसका कलेक्शन एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि ESP फर्स्ट फील्ड में हमारा कितना कलेक्शन हो रहा है, तो 60% हो रहा है। सेकेंड में उससे कम होगा, मान लीजिए इसमें 25% होता है और रिमेनिंग कितना बचा 15%, तो 15% हमारा थर्ड में हो गया। अगर मान लीजिए यही जो ESP है वो 5 फील्ड का है, तो एक नंबर में 50 ले लीजिए, फिर 25 ले लीजिए, फिर 15 ले लीजिए, फिर 5% ले लीजिए, ऐसे हमारा जो है ESP का जो फील्ड है वो डिवाइड होता है, उसका कलेक्शन एफिशिएंसी डिवाइड होता है। अगर इसका 60% निकालना है, यानी कि हमारा ESP के फर्स्ट फील्ड में कितना हमारा एस का मतलब कलेक्शन हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे 60%। अब किसका 60% लेना है, इसका, यानी कि 19.2 इंटू 60 और डिवाइड किससे कर देना है 100 से, तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका फर्स्ट फील्ड में कितना कलेक्शन हो रहा है वो निकल के आ जाएगा। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा। अभी एक और एग्जांपल लेके चलते हैं और उससे बहुत ही आसानी से हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका शिफ्ट के अंदर 600 टन क्या है कोल का कंजप्शन है। कोल क्वांटिटी कितना है 600 टन है पर शिफ्ट में लग रहा है। और इस कोल के अंदर जो एस का परसेंटेज है वो मान के चलिए 20% एस है। ठीक है, तो एस का अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि क्वांटिटी कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे 600 इंटू 20 और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये कट गया, तो कितना हो गया 120 टन, TPH नहीं टन। इतना टन क्या हो गया एस का जनरेशन हो रहा है। और इस 120 में क्या हो रहा है, बॉटम एस भी कलेक्शन हो रहा है, फ्लाई एस भी हो रहा है। तो मान के चलते हैं मैं ये 20-80 या 40-60 रेशो लेके चलते हैं, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, तो 120 इंटू 40 और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 48 टन क्या है हमारा बॉटम एस कलेक्शन होगा। और यही जो बॉटम एस है उसको ड्रेन करने के लिए हम लोग बेड ड्रेन करते हैं, यानी कि हमारा 8 घंटे में जो बेड ड्रेन करेंगे इस फ्यूल के अकॉर्डिंग हमारा 48 टन ड्रेन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो वेट हाइट है वो मेंटेन होगा। आप देखे होंगे FBC या CBC बॉलर में हम लोग क्या करते हैं, बेड ड्रेन करते हैं, या PA बॉलर में जो हमारा एस है वो डायरेक्टली नीचे गिर जाता है और उसको कन्वेइंग के सिस्टम हम लोग कन्वे कर देते हैं।
तो ये जो हमारा 48 टन है इसको हम लोग बाई बेड रन करके निकाल लेते हैं, और रिमेनिंग जो है हमारा ये 40% हो गया और 60% जो है वो इधर आ जाएगा, यानी कि 120 इंटू 60 और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 72 टन। यानी कि फ्लाई ऐश में हमारा ये कितना हो जाएगा 72 टन। और इस 72 में आप 20% पहले निकाल देंगे तो 20% किसका हो जाएगा, इकोनोमाइजर प्लस एपीएच का जो हॉपर है उसमें होगा, और रिमेनिंग जो है ईएसपी हो जाएगा। ईएसपी का अगर आपको डिफरेंट फील्ड का निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।